हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड अक्सर हमें काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अक्सर इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। एंड कल मेरे पास एक केस आया था इसी के रिगार्डिंग, तो उसी को लेके आज काफ़ी सारे डिस्कशन मैं प्लान करूँगी। उसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हम जो प्लान कर सकते हैं जिससे कि ये चीज़ काफ़ी हद तक बेटर हो सकती है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्मोकर्स लाइन, राइट। अक्सर आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के लिप्स के ऊपर काफ़ी लाइंस आने लगती हैं एजिंग की तरीके से। आपको दूर से देखने में तो चल जाएगा काफ़ी सारी लाइंस आ रखी होती हैं। एंड ऑन अ कॉन्ट्ररी हम इसको बोलते हैं स्मोकर्स लाइन, जो अक्सर स्मोकिंग की वजह से भी होता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफ़ी हद तक देखा गया है कि मेल्स इस चीज़ से कम सफ़र करते हैं रेदर देन अ फीमेल्स। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब भी मैं आपको ये डिस्कस करूँगी और जब मैं बताऊँगी कि क्यों फीमेल्स में ज़्यादा ये प्रोमिनेंट है, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाफ और काफ़ी सारी ये कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स हो जाएंगी इस चीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो स्मोकर लाइन आपका लिप्स के ऊपर, जैसे मैंने कहा, आपके लिप्स के राउंड पे एजिंग के साइन नज़र आते हैं। एजिंग में सबसे पहले आपको फाइन लाइन रिंकल्स आने लगते हैं। ये अक्सर कोलेजन लॉस की वजह से होता है। आपकी स्किन में जितना जल्दी कोलेजन लॉस शुरू हो चुका है उसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंट नजर आने लगेगा। कल मेरे पास एक फीमेल आई थी, शी वॉज इन अर्ली 40s, ठीक है, एंड शी वॉज हैविंग अ वेरी प्रोमिनेंट स्मोकर्स लाइन ऑन हर लिप्स। पूछा गया कि स्मोकिंग करती हैं? नहीं, शी वॉज नॉट एट ऑल अ स्मोकर। फिर पूछा गया कि कुछ उनको और हेल्थ इश्यूज या कुछ और ऐसा चीज़ें, उन्होंने वो भी चीज़ें सारी डिनाई कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट उनकी स्किन को देख के बहुत इजीली हम लोग डायग्नोस कर सकते थे कि उनकी स्किन में ओवरऑल ही स्किन पतली है, थिन है। तो जिन भी लोगों की स्किन पतली होती है तो उनमें कोलेजन लॉस भी उसी स्पीड से होता है, राइट। एंड जो अक्सर सन में ज़्यादा बैठते हैं, जैसे काफ़ी सारे इंडियन में तो मैं बोलूँगी ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि सर्दियाँ आती हैं, धूप में बैठते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी घंटों घंटों तक बैठते हैं। एंड ये चीज़ पहले काफ़ी ज़्यादा थी, अब काफ़ी कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ आवर हेक्टिक लाइफस्टाइल्स। बट जो लोगों का धूप का एक्सपोजर काफ़ी रहता है उनमें भी कोलेजन लॉस बहुत स्पीडली होता है एंड उनमें भी अक्सर आपको स्मोकर लाइन देखने को मिलती है। दूसरा, जैसे जैसे आपके लिप्स, एक बहुत ही कॉमन हमारा ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जिन लोगों के लिप्स पतले होते हैं, थिन लिप वाले जो लोग होते हैं जिनके लिप्स काफ़ी पतले नजर आएंगे, उनमें भी ऊपर की जो मसल्स की कोलेजन होती है उनके स्ट्रॉन्ग फाइबर्स नहीं होते, तो वहाँ पे भी जल्दी लूज होने लगता है। तो जो भी थिन लिप्स वाले लोग हैं उनमें भी स्मोकर्स लाइन काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्मोकिंग, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ स्मोकर्स लाइन, वो होती है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रॉ बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ऑलवेज मेकिंग द मूवमेंट ऑफ द लिप्स लाइक सक करने के लिए, तो डेफिनेटली ये उनमें भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। एंड जैसा मैंने बोला कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है बिकॉज फीमेल्स स्पीक लॉट एज कम्पेयर टू मेंस। तो फीमेल जितना ज़्यादा बोलती है तो अपने लिप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। मोर ओवर बार बार लिपस्टिक लगाने के लिए दे पाउट, ठीक है, सेल्फीज खींचने के लिए दे पाउट। तो जितना भी ज़्यादा वो अपने पाउटी एक्सप्रेशंस बनाती है तो उनकी मसल्स में रिंकल्स आने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। सो फीमेल्स प्लीज़ बी अवेयर, अगर आप बहुत ज़्यादा पाउटिंग करती हैं एंड आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तो ये भी आपके स्मोकर्स लिप्स को एक एग्रावेशन कॉज हो सकता है, राइट। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर हो गया है तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, या फिर इसको हम होम रेमेडीज क्या कर सकते हैं कि हमें ना हो, तो उस चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ें प्लान करूँगी। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड सम फेस योगास थिंग, ठीक है। तो फेस योगास में कुछ ऐसे आसन हैं, मुद्राएं हैं जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी फेशियल मसल्स को स्ट्रेंथन अप मिलता है, ठीक है। तो आज स्मोकर्स लाइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका ये ऊपर का आपके ऑर्बिकुलरिस मसल जो होती है आपके माउथ के अराउंड, ये लूजन अप पड़ने लग गई है। तो इसको टाइटन अप करने के लिए सम मुद्राज आर लाइक
just puff up your mouth with airs. ठीक है, तो दिस थिंग विल डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रेंथन अप ऑल दिस एरिया. आपका नेजोलेबियल फोल्ड भी इससे इंक्रीज होगा. इसके अलावा जस्ट पुट योर फिंगर ऑन योर अपर लिप, इस तरीके से रखो एंड अपर लिप को ऊपर की तरफ प्रेस करना है. ठीक है, तो इससे भी आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी आपकी अपर मसल्स की. इसके अलावा जस्ट प्रेसिंग अप योर लिप्स टाइटली. ये दिन में आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं. ये बेसिकली प्रिवेंटिव मेथड रहेंगे कि अगर आपको फाइन लाइन्स हैं या आपकी जेनेटिक्स में है ऐसा, वो आपको ना हो, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेंगे आप लोग. नाउ आप डिस्कस करते हैं अगर आपको ऐसी चीजें हो गई हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है. अल्टीमेटली अगर क्यों बुरा लगता है, देखने में काफी एजिंग दिखने लगती है, बहुत ऑड लगने लगता है कि अपनी एज से ज्यादा मैच्योर लगने लगता है. नहीं तो आजकल तो सब बोल ही देते हैं कि स्मोकिंग करते हो क्या. ठीक है, तो ऐसे केसेस में कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करें उसको इन स्मोकर्स लाइन को हम खत्म करें. राइट, जैसे मैंने बोला इसको बार बार कि कोलाजन खत्म हो जाता है, इसलिए वो रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइन आ रही है. तो जो ट्रीटमेंट लाइन रहेगी इसके अंदर वो भी रहेगी कोलाजन इंडक्शन ट्रीटमेंट. कोलाजन इंडक्शन ट्रीटमेंट में क्या होता है, ऐसे ट्रीटमेंट जो आपके कोलाजन बिल्डिंग में आपकी हेल्प करे. कोलाजन बिल्डिंग मतलब छोटी छोटी इंजरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे वो मैं मैकेनिकल फॉर्म में करूं, चाहे वो मैं लेजर से करूं, किसी भी तरीके से करूं जिससे कोलाजन बिल्ड हो एंड वो टाइटनिंग आए अपर लेजर में. प्लान करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि आपके किस स्टेजेस में आपके स्मोकल लाइन्स हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हो चुकी है, पूरी स्टैटिक बन चुकी हैं. उसी हिसाब से लाइन ऑफ एक्शन प्लान किया जाता है. इसमें आपके पास हो सकता है लेजर्स, जैसे एब्लिएटिव लेजर में आते हैं, आपके CO2 लेजर्स हो सकता है. इसके अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं माइक्रो निडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, हम लोग प्लान कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, बट डोंट एक्सपेक्ट सिंगल सेशन रिजल्ट्स. मल्टीपल सेशंस आर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन. ठीक है, दूसरा दीज ट्रीटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद डाउन टाइम. आप आज कराओगे तो उसका कुछ ना कुछ डाउन टाइम रहेगा, 3 से 7 दिन तक डाउन टाइम रह सकता है. तो आप अपने किसी इवेंट से पहले आप प्लान नहीं करा सकते. अगर कराना है तो 1 से 1.5 महीना पहले आप प्लान कराओगे इसको. ठीक है, ये हो गए लेजर्स और माइक्रोनेडलिंग. इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, स्पेशली दे वर्क करते हैं आपके स्टैटिक जो रिंकल्स हो चुके हैं उस पर काफी अच्छा वर्क करते हैं. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बोटॉक्स, फिलर्स आर द ऑप्शंस. फिलर्स जैसे नेम ही सजेस्ट करता है फिल कर देता है, तो रिंकल्स को फिल कर दिया जाता है जिससे कि थोड़ा सा उसको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है एंड दिस गिव गुड रिजल्ट्स डेफिनेटली. मॉड्यूलेटर्स इंजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली आपकी मसल्स को पैरालाइज करने में हेल्प करते हैं. पैरालिसिस होने की वजह से वो उनका एक्शन थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, तो वो अच्छा सा स्ट्रेच प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से रिंकलिंग थोड़ी कम दिखती है. राइट, तो ये 2 ट्रीटमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छी हेल्प करते हैं आपके स्मोकर्स लाइन को रिजुविनेशन करने के लिए. तो दीज आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट विच डेफिनेटली कैन बी प्लान फॉर योर स्मोकर लाइन. अगर कोई भी इस चीज से सफर कर रहा है तो प्रिवेंशन इज फर्स्ट ऑप्शन. अगर प्रिवेंट कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है. नहीं कर सकते हो तो इसके ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है. एंड प्रिवेंशन में एक चीज शायद मैं बताना भूल गई, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करना. ठीक है, अगर आप अपने यूवी डैमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली तब भी आप अपने स्मोकर्स लाइन को प्रिवेंट कर सकते हो. यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करने का सिंपल से एक ही तरीका है, यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन. आप अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंगली एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करिए. और अगर आपका धूप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है एंड अगर आप बहुत देर तक धूप में बैठते हैं तो डेफिनेटली आपको रिपीटिशन ऑफ सनस्क्रीन इज रिक्वायर्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन दिस वीडियो. सो ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड just put a thumbs up in the comment box if you like the video. Thank you so much. Bye bye.